दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से रिगार्डिंग, चाहे उनका नोटिफिकेशन आया हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आबकारी विभाग की नई लिस्ट आ गई है जिसमें हर एक चीज़ की डिटेल्स मेंशन की गई है, जैसे कि उसमें वार्षिक फ़ीस कितनी है, लाइसेंस फ़ीस कितनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है, कितना आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करना है, कितनी वहाँ पे हैसियत प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। ये सारी डिटेल्स आप वन बाय वन इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कितने की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कम का बनाएं और जहाँ पे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ज़्यादा अमाउंट की है या ज़्यादा वैल्यू की है और आप वहाँ पे उसको लगा दें। इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपने गलत फॉर्म अगर फिलअप कर दिया तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट करने का, कोई भी सुधार करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगा, वो ये होगा कि जो भी आपने पेमेंट किया है, जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे किया है, वो सारे नॉन रिफंडेबल हैं। नॉन रिफंडेबल दैट इज़ मतलब कि वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ के करें, चीज़ों को गंभीरता से लें, किसी के बहकावे में ना आएँ। सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर जान लें कि वहाँ पे हैसियत प्रमाण पत्र की जो वैल्यू होनी चाहिए, कितने अमाउंट की होनी चाहिए, बिना इसके फॉर्म को आप अप्लाई ना करें। और दोस्तों एक चीज़, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, जैसे जो बैंक का पासबुक है, चेकबुक है, वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखिए। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो इस केस में फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी से फॉर्म को फिलअप करवाएं और हो सके तो किसी सलाहकार के निगरानी में या तो उनके द्वारा ही फॉर्म को आप फिलअप करवाएं। अन्यथा अगर कोई गलती हो गई तो इसमें फीस वापसी के कोई भी चांस नहीं है। आप जन सेवा केंद्र वालों से फॉर्म अप्लाई मत करवाइएगा, क्योंकि उसमें से 90% लोगों को ढंग से फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है। और अगर वो आपके फॉर्म को थोड़ा सा भी मिस्टेक किए, आपका जो फीस जाएगा 40,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच में, वो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। उसमें आपको 1 रुपये भी रिटर्न नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप बहुत सावधानी से, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। मैं तो आपको हमेशा एडवाइस करता रहता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को करना है। एक्सपर्ट लोगों से काम करवाना वो ज़रूरी है। अभी जब 2023 के कुछ वैकेंसीज आई हुई थी पेट्रोल पंप के, उस टाइम कई सारे जनसेवा केंद्र वालों ने फॉर्म अप्लाई करवाया, लोगों ने ईजिली करवा भी लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि उनको रूल एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे, जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया है या फिर उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्म को फिलअप नहीं किया और उसमें उनके 10 से 12,000 रुपये अप्लीकेंट्स के चले गए। तो यहाँ पे बात 1,000-2,000 रुपये की नहीं है, बात है जो आप 40,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच में फीस पे कर रहे हैं, तो उसको सेव कीजिए और किसी एक्सपर्ट के साथ ही काम कराइए। तो एक अफवाह और लोग उड़ा रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सीए के द्वारा जो बनाया गया हैसियत प्रमाण पत्र है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, वो वैल्यूएबल है, वो मान्य है। जहाँ तक मैंने गाइडलाइन पढ़ी है, गाइडलाइन में सीए सर्टिफिकेट को अप्रूव नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र जो डीएम के यहाँ से मिलता है वही हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा, वही हैसियत प्रमाण पत्र वैलिड होगा और दूसरे कोई भी हैसियत प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होंगे। इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। जो भी डीएम के यहाँ से हैसियत प्रमाण पत्र बनता है वही वैलिड माना जाएगा, दूसरे सर्टिफिकेट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम से अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करवा देंगे तो आपका हैसियत प्रमाण पत्र आ जाएगा और आप टाइम पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो वो हैसियत प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। इसी बीच में कुछ क्वेरीज और आ रही थी कि अगर कोई यूपी में रह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अगर मुंबई में है, तो क्या इस टाइप की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके उसकी हैसियत बनाई जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी प्रॉपर्टी जहां पे भी है वही स्टेट उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके हैसियत प्रमाण पत्र बनाएगा। और अगर आप यूपी में हैं और आपकी प्रॉपर्टी मुंबई में है या फिर दिल्ली में है या फिर कहीं पे भी है,
उस स्टेट से अगर हैसियत प्रमाण पत्र बन जाएगा तो वो हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा और उस हैसियत प्रमाण पत्र के बिहाफ पे आप यूपी में किसी भी लोकेशन पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस हैसियत प्रमाण पत्र इतना होना चाहिए कि उस लोकेशन के लिए आप सुटेबल हों फॉर्म फिलअप करने के लिए, तभी आप वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने जो फीस पे किया है उसकी कोई भी वापसी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमसे फॉर्म फिलअप कराना या फिर कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं मुझसे जानकारी लेना, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए, जिससे आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। मैं कोशिश ही कर सकता हूं, आपको तरीके बता सकता हूं, आपको कुछ टिप्स दे सकता हूं, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।